अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इलियम के फंक्शन का जिक्र करने वाले हैं। इससे कबल हम इलियम का स्ट्रक्चर जो है वो बयान कर चुके हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी हिस्से जैसे कि जुजेनम और डुडेनम का भी हम जो है वो बयान कर चुके हैं। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन का जिक्र करते हैं। तो हमने कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि विलाय कहलवाते हैं। इन विलाय को अगर आप गौर से देखेंगे तो विलाय के अंदर एक रेड और ब्लू कलर से कुछ और चीज़ें दिखाई गई हैं। दीज आर द कैपिलरीज। तो विलाय के अंदर कैपिलरीज मौजूद हैं। और ऑरेंज कलर से एक और चीज़ दिखाई गई है जिसका नाम जैसे कि आप देख सकते हैं लिम्फ वेजल लिखा हुआ है। ये जो लिम्फ वेजल्स होती है ये आगे चल करके कुछ और छोटी सी वेजल्स में डिवाइड हो जाती हैं जिनको लैक्टियल्स कहा जाता है। तो अब काम इन दोनों चीज़ों का है, ब्लड वेसल्स का भी है और लेक्टियल्स का काम भी है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही होंगी। तो बाकी चीज़ें ये लिखी हुई हैं। द इंडिविजुअल इपिथेलियल सेल्स ऑफ ईच वेलस मेम्ब्रेन है माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई ड्यू टू द विलाई द इलियम हैज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विलाई के ऊपर भी छोटे से हिस्से मौजूद हैं जिनको माइक्रोविलाई कहा हुआ है और विलायक के ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। आगे लिखा हुआ द पिलाक की सर्कुलरस विलाय एंड माइक्रोविलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सेवरल फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्युबल फूड। तो इन सारी चीज़ों की वजह से विलाय के ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन से चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगी। ईच विलस हैज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ब्लाइंड लिम्फ वेजल्स कॉल्ड लेक्टियल्स। इसके अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं और लिम्फ वेजल्स मौजूद हैं जिनको लेक्टियल्स कहा गया है। एंड स्मूथ मसल्स और दूसरा कंट्रक्शन में मदद करने के लिए मौजूद हैं स्मूथ मसल्स। आगे एब्जॉर्प्शन का जिक्र तो लिखा हुआ है द अमाइनो एसिड्स एंड मोनोसेक्राइड्स आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरीज आइदर बाय डिफ्यूजन आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड्स और मोनोसेक्राइड्स का जिक्र है कि उन्हें डायरेक्टली ब्लड के अंदर शामिल कर लिया जाएगा और उन्हें ब्लड के अंदर लेकर जाएंगी ब्लड कैपिलरीज। वो जा सकती हैं या तो डायरेक्टली डिफ्यूजन के ज़रिए से, यानी कि अगर ब्लड में वो कम मौजूद हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा मौजूद है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चली जाएंगी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में, या वो चली जाएंगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होगी? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज वगैरह ज़्यादा मौजूद होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का अमाउंट इतना नहीं मौजूद होगा तो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जाना ये होता है एक्टिव ट्रांसफर विद यूजिंग एनर्जी। उसके अलावा फैट्स के साथ और मामला तय पाएगा, वो ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाने वाले। अभी लिखा हुआ है वाइल फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल आर टेकन अप बाय लेक्टियल्स। इन फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल्स को लेक्टियल्स ले लेते हैं। आगे लिखा हुआ है स्मॉलर lymph vessels merge to form large vessels that drain fats and nutrients to the thoracic duct which is then emptied into the subclavian vein। ये जो lymph vessels थी ये बाद में बड़ी वेजल्स बन जाती हैं और ये फैट के मॉलिक्यूल्स को लेकर जाती है एक हिस्से में जिसका नाम है थोरेसिक डक्ट, और फिर इस फैट के मटेरियल्स को खाली कर देती है सब कैलविन वेन के अंदर, यानी कि अब ये चीज़ें फिर वेन में दाखिल हो जाती हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वो लिखा हुआ है काइलोमाइक्रोन्स। ये फैट को कहा हुआ है जो कि मिक्सचर है जिसके अंदर ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल मौजूद है, लिपोप्रोटीन्स मौजूद हैं, कोलेस्ट्रॉल्स मौजूद है, तो इन्हें जो है काइलोमाइक्रोन्स कहा हुआ है। आगे लिखा हुआ है सम ऑफ द लिपोप्रोटीन इज टेकन अप बाय द लिवर एंड एक्सपोर्टेड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। कुछ ये जो लिपोप्रोटीन होगा ये लिवर के पास चला जाएगा और फिर ब्लड में चला जाएगा। ये लिवर के पास किस तरह से जाएगी? लिखा हुआ है द ब्लड कैपिलरीज कंटेनिंग फैट फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म हेप्टिक पोर्टल वेन। वो ब्लड कैपिलरी जिनके अंदर फैट मौजूद था वो आपस में जुड़ जाएंगी और एक बड़ी सी वेन बना देगी जिसे हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाएगा। याद रखिएगा हेपेटिक लफ्ज़ जो है ये जाहिर कर रहा होता है लिवर को, तो हेपेटिक पोर्टल वेन वो होगी जो लिवर की तरफ ब्लड को लेकर जा रही होगी। आगे लिखा हुआ है विच सप्लाइज ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द लिवर फॉर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म। तमाम जो मटेरियल होगा हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से ये लिवर के पास चला जाएगा। अब लिवर की मर्जी चाहे उसे स्टोर करे चाहे उसे
आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दे या उसे अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ कर ले। आगे इन स्मूथ मसल्स का जिक्र लिखा हुआ है, ड्यू टू स्मूथ मसल्स द विलाई कैन कॉन्टैक्ट एंड रिलीज दस ब्रिंगिंग देमसेल्फ इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद फूड। तो इस स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से विलाई कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा कि जो फूड का जो मटेरियल्स होता है वो विलाई के अंदर दाखिल हो रहा होता है, और फिर विलाई के अंदर से वो चला जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, जिनको हम कैपिलरीज कह रहे हैं, यहाँ पर लिम्फ वेसल्स जिनको हम लेक्टियस कह रहे हैं। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ब्लड कैपिलरीज को देख सकते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है जो कि है काइलोमाइक्रोन, ये वही लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स। ये ग्रीन कलर की वेजल में यहाँ पर दिखाए गए हैं, और ये जो ग्रीन कलर की वेजल है ये है हमारे पास लिम्फ वेजल, जिसकी डायरेक्शन को आप देखेंगे तो ये जा रही है लिम्फेटिक वेजल और थोरेसिक डक्ट में पहुँच गई। फिर उसके बाद ये आगे चली गई और एक वेन के साथ में शामिल हो गई जिसका नाम है लेफ्ट सब केल्विन वेन। अभी सारा मटेरियल इस लेफ्ट सब केल्विन वेन में चला जाएगा। इस लेफ्ट सब केल्विन वेन को, जिसको आप इन्होंने स्काई ब्लू कलर से ज़ाहिर किया हुआ है, ये चली जाएगी हेप्टिक पोर्टल वेन के पास में, और फिर उसके बाद ये मटीरियल्स लिवर में चले जाएंगे और लिवर से फिर आगे ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और उसके अलावा आप ये बाकी मटीरियल्स की पोजीशन को देख सकते हैं, जैसे कि ये कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, ये जा रहे हैं ब्लड के थ्रू डायरेक्टली इनटू द हेप्टिक पोर्टल वेन। तो इस तरह से कुछ चीज़ें डायरेक्टली हेप्टिक पोर्टल वेन के अंदर आएंगी। ग्लूकोज हो गया, मोनोसेक्राइड्स जिनको कह रहे हैं, अमाइनो एसिड्स जिनको हम कह रहे हैं, या कुछ चीज़ें जो हैं वो जाएंगी पहले लैक्टियल्स में, लिम्फ वेजल्स में, और उसके बाद फिर वो दाखिल हो जाएंगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो ये इस तरह से मटीरियल्स की मूवमेंट हो रही होती है, और फिर जब लिवर के पास तमाम चीज़ें पहुंचेंगी, लिवर उसे अपने यूज़ के लिए रख सकता है या फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है आगे के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इस पूरे फंक्शन को पढ़ा कि किस तरह से लैक्टियस जो हैं या ब्लड वेसल्स जो हैं जिनको कैपिलरीज कहा जा रहा है, वो एक व्हीलस में से किस तरह से ये तमाम मटेरियल्स को जो है एब्जॉर्ब करती है और फिर उसे आगे तक पहुंचा देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स को जिक्र करेंगे, जिसके अंदर शामिल होगा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस चैनल के साथ बने रहने के लिए काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो भी फ़ायदा हासिल हो सके, और साथ में मेरी चैनल की ग्रोथ जो है वो भी होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।